नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति सुनने में बहुत छोटी सी अमाउंट लगती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 25 लाख बच्चे की पढ़ाई, 25 लाख बच्चों की पढ़ाई इसी के सहारे चलती है। सरकार अलग अलग वर्ग में करीब 30 योजनाओं के तहत या वर्ग में छात्रवृत्ति देती है और यह छात्रवृत्ति करीब 24.5 से 25 लाख छात्रों को मिलती है। 2025-26 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस तरह की जानकारी दे रहे हैं। हर साल इस छात्रवृत्ति के लिए आपको अपना डेटा अपडेट करना होता है। बच्चों के माता पिता जाते हैं और वो डेटा अपडेट करते हैं, जैसे वो अपना उनका नाम, आधार कार्ड और उनकी बैंक अकाउंट डिटेल, ये तमाम चीजें उन्हें पोर्टल पर जाकर अपडेट करनी होती है। ये ठीक वैसा ही जैसे किसानों को अपना डेटा अपडेट करना था धान बेचने के लिए, और ये ठीक वैसी ही परेशानी जैसे किसानों को आ रही थी। कभी सर्वर में दिक्कत, कभी नाम में की स्पेलिंग में गलती, कभी आधार कार्ड मिसमैच, कभी अकाउंट नंबर में गड़बड़। ये तमाम चीजें होने के चलते कांग्रेस ने आरोप लगा दिया है कि करीब करीब 70% बच्चों के रजिस्ट्रेशन में अपडेशन जो है वो नहीं हो पाए हैं। और अपडेशन नहीं होने की बात तो ठीक है, 70% रह गए हैं और तारीख अंतिम है 2 दिन बाद, खत्म। उसके बाद क्या करेंगे भाई? अब अगर ये डेटा सही है तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि फिर बच्चों का क्या होगा? क्या अपडेशन की उस अंतिम तारीख को बढ़ाया जाएगा जैसे कि कांग्रेस मांग कर रही है, या बीजेपी बोलेगी कि कांग्रेस का यह डेटा झूठा है? क्योंकि सरकार की तरफ से अभी फिलहाल हमें कोई डेटा नहीं मिला है कि कितने % बच्चों का रजिस्ट्रेशन में अपडेशन हो गया है। तो क्या वाकई में बच्चों के लिए आने वाले दिन मुसीबत साबित होने वाले हैं? इसी मुद्दे पर शुरू करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले बच्चों के जुबानी ही सुनते हैं कि क्या उनका स्कॉलरशिप के लिए या जो छात्रवृत्ति के लिए जो अपडेट करना होता है डेटा, वो कर पा रहे हैं या नहीं। हमने कुछ बच्चों से जानने की कोशिश की कि असलियत क्या है। आ नहीं रहा था, आधार हमारा लिंक नहीं हुआ था। स्कॉलरशिप फॉर्म भरी, लेकिन हमारा जो आधार कार्ड है वो लिंक नहीं हो पाया, जिसके कारण हम छूट गए हैं। मैं भी एक MA संस्कृत छात्र हूँ। मैं भी गया था तो मेरा भी इशू आ रहा है, तो इसके लिए डेट जो फॉर्म फिल का है वो आगे बढ़ना चाहिए। बस्तर जो है ट्रैवल क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मतलब ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलता है, तो उनको जो है KYC के में प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है। तो KYC के लिए जो है डेट बढ़ाना चाहिए और स्कॉलरशिप का जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ना चाहिए, जिससे क्या है सभी बच्चों को स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप का बेनिफिट होगा। हमारे आधार कार्ड में एक नाम की मिस्टेक से हमारे जो बैंक के KYC का है वो अपडेट हो नहीं पा रहा है। हम अपडेट कराने जा रहे हैं पर अपडेट हो रहा नहीं है और हमको स्कॉलरशिप लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं आप लोगों ने सुना। बहुत तकनीकी समस्या, छोटी छोटी समस्या है आप और हमारे लिए कि ठीक है अपडेशन नहीं हो रहा आधार का कुछ है, लेकिन जिसके पैसे अटक सकते हैं, और थोड़े बहुत नहीं, 25 लाख तो केवल स्कूली छात्र छात्राएं बताए जाते हैं। एक कॉलेज के जो छात्र हैं उन्हें अलग से स्कॉलरशिप मिलती है। अब इसे लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं कि सरकार जानबूझ करके आदिवासी और ऐसे इलाकों में इस तरह के रोड़े अटका रही है ताकि बच्चों को पैसे ना देने पड़े। बीजेपी कह रही कि कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है, हम छात्र हित में हर संभव काम करेंगे। दोनों के बयान सुनिए। इस सरकार की दुर्भावना के चलते जो आधार कार्ड अपडेशन में दिक्कतें आ रही है, जो बैंकों में KYC की अनिवार्यता है, जो राशन कार्ड से मिसमैच है, तो वो त्रुटियां भी नहीं सुधर रही है। स्कूल के शिक्षक भी परेशान हैं, छात्र छात्रा और उनके अभिभावक कभी बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, तो अभी कभी आधार सेवा केंद्र के। तो इन नियमों में सरकार को संशोधन करना चाहिए और छात्रवृत्ति के हक से कोई बच्चा वंचित न रहे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षण सत्र लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन अभी तक इस सरकार की दुर्भावनापूर्वक नीतियों के कारण बच्चों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ करने वाली कांग्रेस, लाखों बच्चों के बेरोजगारी भत्ता न देने वाली कांग्रेस, लाखों बच्चों के साथ धोखा देने वाली कांग्रेस जो CGPSC घोटाले में लिप्त थी, और ये बच्चों के भविष्य के बारे में बात नहीं कर रही है, अपितु अपनी राजनीतिक चिंता कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का काम है सिस्टम बनाना, इनका काम है सिस्टम को कोसना।
भारतीय जनता पार्टी ये भी चाहती है कि जो पैसा है, जो छात्रवृत्ति का पैसा है, वो असली हकदारों को मिले, सही लोगों को मिले, सिस्टम बने, पारदर्शिता हो। यही भारतीय जनता पार्टी की मंशा है। आइए जल्दी से देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल, करीब 25 लाख बच्चों की छात्रवृत्ति पर काला साया, 2 दिन बचे और ज्यादातर का डेटा अपडेट नहीं हो पाया। कांग्रेस बोली, तकनीकी मसले में अटका रहे बच्चे के पैसे, पैन, आधार, स्पेलिंग बहाने कैसे कैसे वो इसे सरकार के द्वारा प्रायोजित गड़बड़ियां बता रहे हैं। बीजेपी बोली, छात्रों को नहीं होने देंगे कोई कमी, कांग्रेस को सिर्फ करनी है राजनीति। छत्तीसगढ़ में 25 लाख स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति अटकेगी, छात्र हित में क्या अपडेशन की तारीख बढ़ेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए, बहुत स्वागत करूंगा अजय जी आपका। हमारे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। वीरेंद्र दुबे, अध्यक्ष शालाएं शिक्षक संघ छत्तीसगढ़, हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले वीरेंद्र जी आपके पास आता हूं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या वाकई में 70% बच्चों का डेटा अपडेट नहीं हो पाया और तारीख केवल 25 है, इस तरह की बात बताई जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? पूरी तरीके से इसमें इस बात में सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारी तकनीकी खामी आ रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक नहीं है, बहुत सारे लोगों का जो है केवाईसी नहीं है, और 10 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके बैंक का जो कर्मचारी है वो मना कर देते कि 10 वर्ष का जो है कम है ये उम्र बच्चे का, इसका हम अभी खाता नहीं खोलेंगे। इसी प्रकार से बहुत सारी जो राशन कार्ड से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर यदि उनका है तो मोबाइल नंबर जो है माता पिता के यदि है, वहां पर उनको ये कहा जा रहा है कि यदि महतारी बंद मिलता है माता को और यदि पिता को किसान सम्मान यदि मिलता है तो वहां पर आपका जो है नया मोबाइल नंबर लाइए, तो एक जो छोटा बच्चा है आप मोबाइल तो रखेगा नहीं। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी तकनीकी खामियां और दिक्कतें आ रही है, जिसके कारण से बच्चों का छात्रवृत्ति का कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। और सबसे ज्यादा परेशान कर्मचारी हैं, क्योंकि एक तरफ कलेक्टर का दबाव है, बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यारी जो पालक हैं वो 1 या 2 दिन आते हैं, लेके जाते हैं, बैंक जाते हैं, अन्य कर्मचारियों के पास जाते हैं, लेकिन जो आपका स्पेलिंग मिस्टेक है आधार कार्ड में, उसके कारण से दिक्कत पैदा हो रहा है। तो कहीं न कहीं इतनी सारी खामियां हैं, तो मुझे लगता है कि जो छात्रवृत्ति का जो डेट तय किया गया उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और इस काम को बहुत पहले करना चाहिए था, केवाईसी का, ई-केवाईसी का, जो अभी 1 महीना पहले शुरू किया गया है। ठीक है, कुल कितने बच्चे हैं वीरेंद्र दुबे जी, ये ऑथेंटिक डेटा आपके पास होगा जिन्हें छात्रवृत्ति देती है सरकार? निश्चित रूप से 23 से 25 लाख के आसपास बच्चे हैं, खासकर जो बच्चे हैं तीसरी से लेके प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक, उसके बाद जो है 6वीं से लेके 12वीं तक के सभी जो बच्चे हैं एसटी, ओबीसी और आपके एससी वाले, इनको सब छात्रवृत्ति दिया जाता है। मैं अब आ जाता हूं जल्दी से अजय गंगवानी जी आपके पास। अजय गंगवानी जी, देखिए आरोप आप लोगों ने गंभीर लगाए हैं, पर बीजेपी कह रही है कि हम बैठे हुए हैं और हमने ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ किया जो छात्रों के हित के खिलाफ हो। अब इसको जरूर लेकर के तकनीकी दिक्कत आ रही है, कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए लाजी, महत्वपूर्ण है कि ये 25 लाख गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल है। लगभग 3/4 सेशन हो चुका है, अभी तक जो 25 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, मतलब सीधे से उनके भविष्य खिलवाड़ है। महत्वपूर्ण बात है कि 25 जनवरी मतलब इलाजी मात्र 3 दिन बाकी हैं और 70% बच्चों की एंट्री नहीं हुई है। मैं कई मीडिया चैनल पे देख रहा था कि भानुप्रताप का उदाहरण दे दूं, कई बेचारे पालक अपने बच्चों को लेके 30-40 किलोमीटर दुर्गम यात्रा करके वहां पहुंचते हैं, कभी पोल के बहाने, कभी तकनीकी के बहाने, कभी आधार उसकी स्पेलिंग मैच नहीं हो रही है, कभी 10 वर्ष के बच्चे का बैंक खाता नहीं खोलेंगे। इस प्रकार की तकनीकी कारणों का हवाला देकर ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार छात्रवृत्ति देने की नियत नीति मंशा नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं कि पहले भी देखा कि धान खरीदी में एग्रीस्टेक पोर्टल में तकनीकी खामी रही, आज भी लगभग 6 लाख किसानों का पंजीयन नहीं हो पाया है, मात्र 31 बचा है। 9 दिन धान खरीदी के बाकी है, वो खरीदी नहीं हो रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये स्पष्ट दिखता है कि शायद सरकार की नियत नीति मंशा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो गरीब बच्चे हैं जिनको छात्रवृत्ति दे के एक देश के बेहतर भविष्य निर्माण की महती भूमिका निभाए, उसकी छात्रवृत्ति को रोकने की साजिश और षड्यंत्र लगातार कर रही है। और ये पहली बात नहीं है, देखिए पहले भी हमने देखा
कि कई स्कूलों में चौक दस्ते की कमी है। आज जो जिला शिक्षा अधिकारी है अपने चहेते की दुकानों से आज सामान खरीदने के लिए मजबूर करने का प्रयास करें। शिक्षा नीति जो शायद सरकार की है, आज किसी प्रकार से न युवा, न छात्र, न महिला, किसी प्रकार से इनकी प्राथमिकताओं में नहीं है। अब महिला बेहतरी वंदन की बात करिए, पिछले साल 75 लाख को दिया, इस बार 64 लाख, 11 लाख महिलाओं को मेहतारी वंदन योजना से हटा दिया। तो मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े वादे तो कर देते हैं, लेकिन बजट की बात करके, बहानेबाजी करके, इनकी नियत नीति जो मंशा है किसी प्रकार से गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति देने की नहीं है। स्वामी आत्मानंद योजना चालू किए, लाखों बच्चे बेचारे गरीब बच्चे जिनको एक बेहतर सुविधाएं मिल रही थी, आज भविष्य निर्माण में महती भूमिका निभाते, टारगेटेड रूप से आत्मानंद योजना को बंद कर दिया गया। वो बेचारे गरीब बच्चे ऑलरेडी भटक रहे हैं, दूसरे ये 25 लाख बच्चे छात्रवृत्ति के लिए भटक रहे हैं। तो दिखता है कि आपकी नियत नीति मंशा को अटकाने की है। ठीक है। मेरे साथ इस वक्त अनिल द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, निशिकांत पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। मैं निशिकांत पांडे जी के पास आता हूं, अनिल द्विवेदी जी का स्वागत करता हूं। निशिकांत पांडे जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, ये बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, किसानों के लिए भी एग्रीस्टेक में जो पोर्टल है उसमें डेटा अपडेट करना, कूपन लेना, ये बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो आपने तारीख बढ़ाई है और जरूरत पड़ने पर दोबारा तारीख बढ़ाने की बात आप लोग कह रहे हैं। लेकिन यहां छात्रों के साथ बहुत दिक्कत हो रही है और सबसे बड़ी चीज यह है कि सर, जो अधिकारी ये आदेश निकालते हैं उन्हें पता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में बस्तर या दूर अंचलों की स्थिति कैसी होती है। वो किसानों को भी थोप देते हैं, भाई डिजिटल इंडिया बनाइए पर थोपिए मत, उनके साथ खड़े हो जाइए। नहीं कि हमने आदेश निकाल दिया, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब बहुत बड़ा वर्ग एक अगर नहीं आ पा रहा है, उनको दिक्कतें हैं, और एक महीने में कहां से 25 लाख बच्चे कैसे अपना KYC अपडेट कर लेंगे, बताइए। अभिलाष जी, आपको और संपूर्ण पैनलिस्ट को संध्या जोहार। देखिए, आपकी भावना जो है वो हमारी भावना है। पहले स्पष्ट लाइन में मैं आपको कह दूं कि अक्षरशः जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको एनरोल किया जाएगा, उनको छात्रवृत्ति से अपात्र नहीं किया जाएगा, ये हमारा इंटेंट है। अगर समय सीमा खत्म होती है तो सरकार उसको विचार करके आगे भी निर्णय लेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन आपने पहले प्रबोधन में जो बात कही अभिलाष जी, बहुत अच्छी बात कही। मैं आपके साथ डिबेट किया था, एग्रीस्टेक पे आपने मेरे साथ ही डिबेट किया था और आपने कहा था कि समय सीमा के बाद क्या होगा। हमने कहा था समय सीमा बढ़ेगी, लेकिन अक्षरशः एक एक दाना धान खरीदने का काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने क्या आरोप लगाया हम पे? हमारी मंशा धान खरीदने की नहीं है, 1.25 लाख से ज्यादा मीट्रिक टन, हम उस आंकड़े को पार कर रहे हैं। और ऐतिहासिक जो पिछले साल था 1,49,000 मीट्रिक टन, उससे भी ज्यादा जाने की दिशा में आगे प्रयासरत है। महत्वपूर्ण विषय ये छात्रवृत्ति पे जो दुबे जी बात कर रहे थे, समस्या है, उससे इनकार न हम कर रहे हैं न करना चाहिए। लेकिन उसमें क्या बेसिक इशू क्या है? अगर आपका KYC अपडेट नहीं है या नाम के स्पेलिंग में 2 अक्षर से ज्यादा अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको रेक्टिफाई करने का अधिकार साला के पास नहीं है, उसको ऊपर से करना होगा। फिर भी प्रतिबद्धता के साथ आपके समक्ष, आपके प्रमुख चैनल के समक्ष माध्यम से कहता हूं कि एक एक छात्र छात्राओं के हित में भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है, जिन्होंने उनके हक को नीलाम कर दिया सरेआम हरे नोट के बंडल में, वो हम पे आरोप लगा रही है। आप विश्वास कीजिए, मैं पुनः कह रहा हूं आपके माध्यम से, अभी समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। जितने भी छात्र और छात्राएं बच्चे होंगे सबको एनरोल करके सभी को छात्रवृत्ति देने का काम हमारी सरकार करेगी। लेकिन झूठ मूठ का आंसू मत बहाइए। अभी आत्मानंद की बात हमारे बड़े भाई कह रहे थे, आत्मानंद किसी स्कूल का नाम नहीं है, आत्मानंद योजना का नाम था। आपके माध्यम से एक सवाल करता हूं मैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। आत्मानंद को बजट कहां से आता था? किस डिपार्टमेंट से बजट आपने उसको एलोकेट किया था? क्या मामला था उसका? जरा प्रदेश की जनता की समझ तो रखिए। DMF से स्कूल चलते हैं, आप ऐसे स्कूल चला रहे थे, उसमें जितने बंदर बाट हुए हैं, वैभव अग्रवाल का गौरवशाली इतिहास है 5 साल के कालखंड का। किस प्रकार से अमानक सामग्री आपने फेंका स्टेट से तय करके, आज उसकी जांच चल रही साहब। लेकिन हम पुनः कहते हैं अभिलाष जी, एक भी छात्र का अहित नहीं होने देगी, ये संवेदनशीलता के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर समय सीमा खत्म हो जाती है और छात्र छात्राएं बचते हैं, अभी भी कल भी BP पुजारी में वो कैंप लग रहा है, हर एक जगह हम कैंप लगा के छात्रों के हित में उनका सहयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ अनिल द्विवेदी जी जुड़ गए। अनिल द्विवेदी जी, देखिए, ये बात तो सही है कि किसान परेशान हुए धान खरीदी में, एग्रीस्टेक ने बहुत ज्यादा परेशान किया उनको, कुछ टोकन ने, कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन टोकन, फिर ये फिर वो 25 चीजें, और कांग्रेस ने उसको लेकर के विरोध जताया, मीडिया ने सवाल उठाए और सरकार ने उसकी डेट बढ़ाई।
और ये बात मुझे कहते हुए मतलब इस बात का मुझे संतोष है कि जहां लगता है सरकार को पीछे होना चाहिए तो वो पीछे होती है और उसने कदम पीछे खींचे हैं। पर विपक्ष के सवाल ये उठाना कि लास्ट डेट आ रही है और करीब 70% इस डाटा को विपक्ष ने रखा है कि 70% छात्रों की अपडेशन ही नहीं हुए हैं रिकॉर्ड के और उनका मामला अटक जाएगा। अब उनके लिए डेट बढ़ाने की मांग विपक्ष कर रहा है। क्या यह मांग बहुत जायज है और क्या सरकार को विपक्ष को ये इतना एडवांटेज देने से पहले ही अब 2 दिन बचे हैं, 3 दिन बचे हैं, तो 6-7 दिन पहले ही बता देते तो विपक्ष भी उतना हो हल्ला नहीं कर पाता और उससे बड़ी राहत जो हम चाहते हैं कि वो बच्चे जो हैं जो परेशान बैठे होंगे, उनके मां बाप सोच रहे होंगे, उनको भी थोड़ी चैन की सांस मिल जाती। बिल्कुल, देखिए देश की जो आने वाली पीढ़ी है जो इस देश का विकास करेगी, उस पीढ़ी को स्कूलों के मार्फत हम शिक्षा देते हैं और उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। और इसलिए यदि ST/SC छात्र छात्राओं को फीस देरी से नहीं मिल पा रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, तो उसमें कुछ समस्या है और इस समस्या को गंभीरता पूर्वक सरकार को सुलझाना चाहिए। अब एक प्रोसेस अभी सभी सरकारों में शुरू हुआ है कि जो सरकारी योजनाएं हैं या उनका जो लाभ है उसे देने के लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस सरकार ने शुरू किया। अब उदाहरण के तौर पर बताऊं कि SIR एक प्रक्रिया है, उसका भी एक ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हुआ। और SIR प्रक्रिया को क्यों लागू किया गया? ताकि जो बेमतलब के वोटर हैं, ताकि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनको छांटा जा सके, जो अवांछित लोग मतदाता बन गए उनको भी छटाई होना चाहिए। तो SIR की प्रक्रिया लागू की गई। लेकिन मेरा कहने का आशय यह है कि SIR प्रक्रिया को भी आपको 2-3 बार आगे बढ़ाना पड़ा। क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि जब भी आप कोई ऑनलाइन प्रोसेस करती है सरकार, तो ऑनलाइन प्रोसेस में आने में, उस प्रक्रिया में पूरा होने में कुछ समय लगता है। और हमारे अभी साक्षरता इतनी ज्यादा नहीं है कि हर व्यक्ति ऑनलाइन सफल है या ऑनलाइन प्रयोग कर सकता है। और इसलिए कभी कभी जब आप वेबसाइट के मार्फत आवेदन आमंत्रित करते हैं तो कुछ उसमें तकनीकी दिक्कत भी होती है। क्योंकि मैंने ई-गवर्नेंस पर PhD की है, इसलिए इसका एक मैंने रिजल्ट में निकाला था, उसका मुझे फैक्ट एंड फाइंड्स मिले थे उस PhD करने के दौरान कि ई-गवर्नेंस लागू करने में भी आपको 30 से 35% का प्रॉब्लम आता ही है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस में थोड़ा समय लगता है। टेक्निकल चीजों को एक्सपर्टाइजेशन करने में बच्चों को भी समय लगता है और उनके अभिभावकों को भी लगता है। परंतु फिर भी ये कारण दिखा करके नहीं बचा जा सकता कि आप छात्रवृत्ति देने में लेट हो रही है। ये सरकार का काम है कि समय पर छात्रवृत्ति मिले, ताकि जो बच्चे उसका लाभ उठाना चाहते हैं वो उससे वंचित न रह जाए। तो इस प्रोसेस को करने के लिए अगर एक ऑनलाइन प्रोसेस हमने शुरू किया है, तो वेबसाइट पे कितनी तकलीफ आ रही, जैसा कि कांग्रेस ने सही मुद्दा उठाया कि अगर वेबसाइट में परेशानी आ रही है, अगर फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे हैं, और यदि कहीं न कहीं ट्रांजेक्शन और इसमें दिक्कत है ऑनलाइन में, तो सरकार को इसे भी तुरंत समय रहते दुरुस्त करना चाहिए। ये जरूर है कि विपक्ष को भी थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रोसेस को ठीक करने में हो सकता है 1-1.5 महीने का समय अतिरिक्त लग जाए। लेकिन एक बार यदि ऑनलाइन प्रोसेस हो गया, तो जो भ्रष्टाचार होता है, उसमें कमी आएगी, पूरा डेटा डिजिटाइज हो जाएगा। वो अच्छी चीज है, उसी पर आ रहा था मैं। बिल्कुल अच्छी बात कही अनिल जी आपने। मैं अजय जी के पास उसी तरफ आ रहा था। अजय जी, एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सोशल गवर्नेंस में, लेबर पेन, जब हम कोई नई योजना लेकर आते हैं। अजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, अजय जी चलिए सुन नहीं पा रहे हैं, तो इस सवाल को लेकर मैं वीरेंद्र दुबे जी के पास आ जाता हूं। वीरेंद्र जी, आपसे ही ये सवाल ले लेता हूं। सोशल गवर्नेंस में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लेबर पेन, मतलब जब हम कोई नई योजना लॉन्च करते हैं तो उसमें बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब हम जब डिजिटाइज इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे बीजेपी से निशिकांत जी का भी फोन कट गया है, उन्हें भी कनेक्ट कीजिए। वीरेंद्र जी, आप तो मुझे सुन पा रहे हैं ना? यस सर। अजय जी, आप भी सुन पा रहे हैं क्या मुझे अब? जी अभिलाष जी। चलिए, तो ठीक है। ये सवाल अब मैं, चूंकि अजय जी का ही था, अजय जी फिर से मुझे बोलना पड़ रहा है। लेबर पेन अगर लेना पड़ रहा है, हो रहा है, तो कोई भी योजना लॉन्च करने के लिए हो रहा है, डिजिटल इंडिया बनेगा, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगी। किसानों को दिक्कत पहली बार में तो होगी ही, लेकिन उनके बच्चे 1 बार 2 बार करके सीख जाएंगे कि उनका डेटा कैसे ठीक करना है। तो ये वो तकलीफ का दौर है।
अब बीजेपी चाहती है कि इस पूरे दौर में आप उनका साथ दें, और आपकी भूमिका बड़ी प्रखर रही और बहुत अच्छी रही विपक्ष की, क्योंकि आपने जिन जिन मुद्दों पर पुरजोर तरीके से उठाया, सरकार ने उस पर ध्यान दिया और उसकी डेट भी बढ़ाई, कुछ फैसले वापस भी लिए। आगे की क्या योजना है? देखिए अभिलाष जी, आज एग्रीस्टैक पोर्टल की लगातार जो समस्याएं थी उसको हमने लगातार सड़कों में उतर के उठाया। 70% यहाँ की जनसंख्या किसानी कार्य से जुड़ी है और हमारे दबाव का नतीजा था कि शायद सरकार ने इसकी डेट बढ़ाई। आज भी आपके चैनल पे जो 25 लाख बच्चे, जो मुझे जानकारी मिल रही है, लगभग 16 लाख से अधिक बच्चे हैं जिनके केवाईसी के चलते, बैंक खातों के चलते, आधार कार्ड और राशन कार्ड में मिसमैच के चलते 16 लाख बच्चे जिनका 3/4 सेशन पूरा हो चुका है, उनको अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों की, कि सही समय तक उनको छात्रवृत्ति मिले। जो बेचारे 40-40 किलोमीटर यात्रा करके आ रहे हैं, आज कहीं कि भाजपा के व्यवहारिक निर्णयों के चलते आज कभी उनको बैंकों के चक्कर लगाने पड़े, कभी सेवा केंद्रों के चक्कर लगाने पड़े। दूसरी महत्वपूर्ण मैं कहना चाह रहा हूं कि ये पहला मामला नहीं है। आप शिक्षकों की युक्तिकरण के माध्यम से 37,000 शिक्षकों को निकालने की साजिश करते हैं, 2,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने की साजिश करते हैं। तो शिक्षा आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आज मेरे मित्र दावे करते हैं भ्रष्टाचार की। आज गणेश यादव वर्सेस बिजमौना अग्रवाल की जो लड़ाई है, स्काउट गाइड जमूरी घोटाले में जो 15 करोड़ की बंदर बाट का लड़ाई है, वो छत्र की जनता देख रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, आपकी कमीशन खोरी भ्रष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन जो गरीब छात्रों के भविष्य का सवाल है, 16 लाख बच्चे जिनको अब तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, आज महत्वपूर्ण बात है। निशिकांत पांडे जी भाजपा के प्रवक्ता है, आज घोषणा कर दे चैनल पे कि भैया 3 दिन बाकी है, क्या 16 लाख बच्चों का प्रैक्टिकल रूप से संभव है? बताइए अभिलाष जी। ना अजय जी, ठीक है, आपका सवाल जायज था, आपका सवाल जायज था, इसीलिए डिबेट लेकर आए हम, क्योंकि ये कांग्रेस का सवाल था इसलिए नहीं, ये सवाल 25 लाख बच्चों का था, इसीलिए ये डिबेट हमने रखी है। मैं आता हूं जल्दी से, वीरेंद्र दुबे जी के पास आता हूं। वीरेंद्र दुबे जी, ये क्या सही बात है कि लगभग 1/3 सत्र निकल गया और अभी तक बच्चों को पैसा नहीं मिला है, और ये पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है आदिवासी छात्रों छात्राओं के लिए? जरा मुझे ये भी बता दीजिए। ग्रामीण परिवेश के SC ST OBC के छात्र छात्राओं के लिए, मेधावी छात्रों के लिए भी सरकार ने एक करीब 30 मदों में, मुझे पता है, छात्र छात्राओं को सरकार पैसा देती है। तो देखिए, इंटेंशन तो अच्छा है, वही है क्या? इंटेंशन अच्छा है, नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, नीति अच्छी नहीं है, क्रियान्वयन गड़बड़ हो रहा है, वही दिक्कत है क्या? जी अभिलाष जी, जो गरीब जो माता पिता हैं, ग्रामीण एरिया में अधिकांश जो है माता पिता गरीब वर्ग से आते हैं, और जो छात्रवृत्ति से जो राशि उनको प्राप्त होती है, उससे वो जो है बच्चों से संबंधित बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो उन्हीं के ऊपर खर्च करती है। और छोटे छोटे उनके लिए जो है 500-1000 रुपए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो गरीब वर्ग से रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से तकनीकी खामी उत्पन्न हो रही है, उससे पालक भी बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक पालक जो है वो 1 दिन 2 दिन जो है अपना काम को छोड़ के जा सकता है अपने बच्चों के साथ, लेकिन रोज रोज यदि उनको बुलाया जाए, चाहे बैंक में बुलाया जाए, KYC करने के लिए बुलाया जाए या स्कूल में बुलाया जाए, तो वो धीरे धीरे क्या दूरी बना लेते हैं और एकाएक स्कूल नहीं आते, जिससे कारण से बच्चों को उनका जो हित में मिलने वाली राशि वो प्राप्त नहीं होती। मैं निशिकांत पांडे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि तत्काल इस व्यवस्था को दुरुस्त करे, और दुरुस्त करने के बाद में सही व्यवस्था से जो है छात्रवृत्ति का जो अपडेशन है वो कंप्लीट हो, क्योंकि निश्चित रूप से मान के चलिए अभी डेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। हाँ, ठीक है, अन्यथा जो है बच्चे वंचित हो जाएंगे छात्रवृत्ति से। ठीक है निशिकांत जी, आप देखिए कह रहे हैं डेट बढ़ाएंगे, आपने बढ़ाई भी है धान खरीदी की, पर दिक्कत यह है कि आप लास्ट तक लाकर के सांसें जो है दौड़, अब आप समझिए गरीब आदमी है, उसे अगर खबर पहुंचने में 2 दिन लग जाते हैं उस तक, तो की डेट बढ़ गई भाई, वो लास्ट में बेचारा कहां कहां सर फोड़ेगा, 10 20 50 100 रुपए किसी कंप्यूटर ऑपरेटर को देगा, भाई ठीक कर दे, उसके दौड़ के जाएगा दूसरे शहर। तो सरकार संवेदनशीलता से काम करती है, मैं मानता हूं, लेकिन संवेदनशीलता से काम करती दिखनी चाहिए। थोड़ा पहले बता दीजिए, लोगों को ईज में रखिए। हमेशा मैं कहता हूं इन अधिकारियों पर थोड़ा सा आप लगाम लगाइए कि भाई आपको जब दिख रहा है कि अब 4 दिन बचे हैं और 60% डेटा 50% डेटा है, तो आप 1 हफ्ते पहले बता दो, तो लोग थोड़ा सुकून से काम कर लें, आपको ही क्रेडिट मिलेगा। ये कांग्रेस ने मुद्दा उठाया धान खरीदी का, आपने एग्रीस्टेक की डेट बढ़ा दी, आपने रिकॉर्ड तोड़ खरीदी कर ली, किसे क्रेडिट मिल रहा है? बीजेपी को। वीरेंद्र दुबे जी बोल रहे हैं बढ़ाइए, आप इसको 1 हफ्ते पहले घोषणा कर देंगे तो किसे क्रेडिट मिलेगा? आपको। अभी हमारे सवाल आपको लग सकता है कि तीखे हों, लेकिन इसका ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। तो मुझे यही लगता है कि हर बार मैं देखता हूं हर समस्या को एन मोमेंट पर लाकर के क्यों खींचा जाता है, पहले क्यों नहीं सॉल्यूशन? अभिलाष जी, आपके तीखे सवाल हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं।
जी। हमें मीठे में नहीं कि शुगर हो जाए शरीर को और मल्टीपल वो बीमारी हो जाए। विषय ये जो दुबे जी का इंटेंट है और जो आपका इंटेंट है वही इंटेंट हमारी सरकार का भी है। लेकिन जिस प्रकार से अजय गंगवानी जी बात उठा रहे, मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछता हूँ, ये 16 लाख का आंकड़ा उन्होंने कहां से लाया? जी देखिए, जिस प्रकार से भ्रम की राजनीति करनी है ना, आप करो, बिल्कुल बिंदास करो, लेकिन प्रदेश की जनता के बीच में खोई हुई जमीन इससे वापस नहीं आएगी। अजय जी की आवाज दीजिए भाई। जी अजय जी, ना ये बहुत अच्छा सवाल उठाया निशिकांत जी आपने, क्योंकि ये डेटा हमें भी नहीं मिला था। आपका बहुत जायज सवाल है, मैं अजय जी से ले लेता हूं। अजय जी, इतना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से आप कह रहे हैं 16 लाख के बच्चों का नहीं हुआ, ये डेटा कहां से मिला आपको? हमें तो नहीं मिला भाई। 24 लाख के आसपास जो जानकारी मिली, 24.5 लाख बच्चे और 70% जो बच्चे उनका अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। नहीं, उस आंकड़े के साथ कैलकुलेट कर लीजिए। ये डेटा कहां से आया सर? कोई सोर्स होगा? कोड करो ना आप। ये तो स्पष्ट है ना, 70% है, ये तो बैठे शिक्षक वाले। अरे सोर्स कोड करो ना दादा, 70% है। इस प्रकार से आप ये ऑनलाइन चेक ना, ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी के पास 24 लाख बच्चे हैं। हाँ जी ठीक है, निशिकांत जी अपना जवाब पूरा कीजिए। जी। अभिलाष जी, अक्षरशः एक एक छात्र और छात्राओं के हित में पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार खड़ी है। अब पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए, अगर ये कांग्रेस पार्टी बोल रही है। या दूसरा, आपने एक बात बोला कि एग्री स्टेट में कांग्रेस ने विरोध किया इसलिए हमने डेट बढ़ाया। नहीं साहब, हम किसानों के हित के लिए काम करते हैं, हम युवाओं के हित के लिए काम करते हैं, इसलिए हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी उसमें यही तो बिल्कुल निशिकांत जी, आपने मेरे मुंह की बात कही। मेरे एक मिनट निशिकांत जी ने मेरे मुंह की बात कही। मैं यही कह रहा हूं कि आप इतना मौका क्यों देते हैं उनको पॉलिटिकल एडवांटेज लेने का, जब आपको पता है कि दिक्कतें आएंगी तो उसको पहले बढ़ा दीजिए। अभिलाष जी 10 सेकंड लूंगा जी। कोई भी चीज का समय सीमा आपको निर्धारण करना होता है। अब उस समय सीमा के निर्धारण में अगर मान लिया कि वो रेक्टिफाई नहीं हुआ 100%, तो आप डेट एक्सटेंड करते हैं। अभी तो समय सीमा 25 तारीख तक है, 3 दिन बची हुई है। अगर नहीं होता है, मैं आपके प्रमुख चैनल पे बहुत प्रमुखता से ये बात कह रहा हूँ कि हमारी संविधान सरकार एक एक छात्र छात्राओं के हित में काम करे। ठीक है अजय जी, बस 10 सेकंड है, फाइनल कमेंट अनिल जी से लूंगा मैं, बस 10 सेकंड। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात आंकड़ा दूं, ये धान खरीदी की बात करें, आज तक 115 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया। 160 लाख का टारगेट था, 9 दिन बाकी थे। क्या 9 दिन में संभव था कि 50 लाख मीट्रिक टन जो बचा हुआ 40 लाख है वो खरीदा जा सके? इस बात को चैनल पे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लगातार हमारे उठाने के कारण मजबूरी वश आपने इतने दिन में 1,05,000 मीट्रिक टन कि टारगेट अलग है, पूरा दिन अलग बात है। ठीक है, मतलब नियत नीति मंशा दिखती नहीं है। नहीं ठीक है, ना अजय जी एक मिनट, अजय जी ठीक है, अजय जी क्रेडिट आप ले लीजिए या बीजेपी ले ले, हमारे किसानों का फायदा हो गया, हम अपनी लड़ाई में कामयाब हुए, हमें उस बात की खुशी है और सरकार ने वो डेट आगे बढ़ा दी। ना मैं अब जल्दी से आ जाता हूं अनिल द्विवेदी जी के पास। ठीक है, आप बिल्कुल अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, आपको मैंने पहले साधुवाद दिया कि आपने अच्छे मुद्दे उठाए और मैंने सरकार को साधुवाद दिया कि उन्होंने जनहित में अपने फैसले वापस तक किए हैं। बहुत सारे फैसले उन्होंने वापस किए हाल में। यह भी एक बड़ी बात होती है कि वो ईगो से नहीं चल रहे हैं, वो जनभावनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दबाव को समझ रहे हैं। यही अच्छी सरकार की निशानी होती है। अनिल द्विवेदी जी आपके पास आता हूं। अनिल द्विवेदी जी, मुझे यह बताइए कि जिस तरह से के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है और बीजेपी उस पर जिस तरह से रिएक्ट कर रही है, इसमें कांग्रेस को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है या बीजेपी ये मैसेज कन्वे करने में ज्यादा कामयाब हो रही कि देखो किसानों के लिए हमने ये कर दिया, बिजली बिल में हमने 100 से बढ़ा के 200 कर दिया? तो फायदा किसका नजर आ रहा है? कांग्रेस अपनी राजनीति चमका पा रही है या बीजेपी जनता तक अपना मैसेज पहुंचा पा रही है? कौन कमजोर है, कौन मजबूत है, आप ही बता सकते हैं। देखिए अभिलाष जी, राजनीति में ये होता है, एक दूसरे की कमजोरी का फायदा एक दूसरे लोग जरूर उठाते ही है, किसी न किसी रूप में होता है। अब जब यदि सरकार है और सरकार यदि कोई काम जनता के लिए कर रही है तो उसमें चूक थोड़ी बहुत तो होना ही है, और वो जाहिर सी बात है विपक्ष का धर्म है उसको उठाना। सवाल यह है कि यह दोनों ही राजनीतिक दल ये गंभीरता कब दिखाएंगे कि जो भी योजना जनता के लिए हो वो समय पर मिल जाए, समय रहते पैसा लोगों, वांछित लोगों के पास पहुंचे। मैं एक उदाहरण दूंगा, ये तो छात्रवृत्ति का मामला है। पिछली सरकार जो थी 5 साल तक उसने 40% स्कूली छात्राओं को साइकिल नहीं बांट पाई। मुफ्त साइकिल देने की बात छात्राओं को होती है, हाँ। तो 40% छात्राओं के पास 5 साल तक साइकिल नहीं पहुंच सकी थी, बाकी लोगों तक पहुंची थी। अब बताइए ये कितनी बड़ी चूक थी। पैसे की कमी रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया होगा, ऑर्डर नहीं हो पाए होंगे, लेकिन आप 40% छात्राओं को, हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्राओं को साइकिल नहीं दे पाए थे। तो कारण ये होता है। मैं पिछली सरकार की बात कर रहा हूं, ये चूक थी। तो
ऐसा होता है कि चीजें कहीं न कहीं छूटती है और समय रहते उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। इसलिए प्रत्येक सरकार को, प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि समय रहते चीजें ठीक हो जाएं और इसके लिए जो अड़ंगा कर्मचारियों से आता है, ब्यूरोक्रेसी से आता है, उसे भी थोड़ा कोड़े मार करके फटकारने की जरूरत है, ताकि समय पर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे और उसका फायदा भी सरकार को ही होगा अगले चुनाव में। ठीक है, नीतियां अच्छी हैं, नियत अच्छी है, पर एग्जीक्यूशन को लेकर के सरकार को थोड़ी और सख्ती लानी होगी, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, महिलाएं हो। लेकिन यह बात जाहिर है, इसको मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि विपक्ष की भूमिका जो है वो भी बहुत जरूरी होती है। अब इसमें फायदा किसी का भी हो, लोग कहें कि कांग्रेस की वजह से हमारी डेट बढ़ गई या बीजेपी की वजह से बढ़ गई या वीरेंद्र दुबे जी ने सवाल उठा दिया, वो अलग बात है। बच्चों का फायदा हो जाए, किसानों को चीजें हो जाए, वो देखना जरूरी है। और मैं हमेशा शिकायत करता हूं कि ये 2-4 अधिकारी एसी कमरे में बैठकर जो ऑर्डर लिख देते हैं, इन्हें नहीं पता कि ग्राउंड पर उस अधिकारी की लिखी हुई बातों का लाखों लोगों पर कितना गंदा इंपैक्ट पड़ता है। उसको थोड़ा सा हमें देखना होगा, उसे और मानवीय करना होगा। ब्यूरोक्रेसी जब इंसानी संवेदनाओं से दूर हो जाएगी, उसे पता ही नहीं है कि मेरे यहां बस्तर में कितने लोग अपना डेटा अपडेट कितने दिन में कर पाएंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा। सरकार को इस गैप को फिल करना होगा। अधिकारियों से पूछना चाहिए, वो टारगेट इनको मत दीजिए, वो टारगेट अधिकारियों से पूछिए कि तुमने डेट दी थी, क्यों नहीं हो, अब तुम जवाब दो। जिस दिन ये जवाब मांगने लगे अधिकारियों से कि भाई आपने डेट दी, नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, आप एक रिपोर्ट लिख के दीजिए, अपना शो कॉज नोटिस भेजिए उनको, फिर वो बताएं कि साहब हमने गलत एस्टिमेट लगा लिया था, ताकि अगली बार उनको नजीर मिले कि ऐसे काम नहीं करने हैं कि वहां लाखों बच्चों की या किसानों की सांसें अटकाई जाए। बहुत शुक्रिया करूंगा अजय गंगवानी जी, अनिल द्विवेदी जी, निशिकांत पांडे जी, वीरेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।